तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इन विच यू विल सी हियर a structure on which good at is used for expert होना, अच्छा होना। आप कह सकते हैं अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पर देखने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जस्ट स्पीक करें, अपने माइंड के आइडियाज़ को सामने एक्सप्रेस करें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको टेंसेस आने चाहिए या फिर आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए। तो आज हम विदाउट ग्रामर विदाउट टेंसेस देखने वाले हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑन गुड एट। तो गुड एट का मीनिंग होता है एक्सपर्ट होना। लाइक दिस, आई एम गुड एट मीन्स अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। किस में अच्छा हूँ? किसी चीज़ में, एक्शन के अंदर। लाइक आई एम गुड एट एक्शन। आप एट के बाद यूज़ करेंगे एक्शन। आप ये कहेंगे कि आप अच्छे किस चीज़ में हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं लिखने में एक्सपर्ट हूँ, तो आप कहेंगे आई एम गुड एट प्लस राइटिंग, यानी प्लस उस एक्शन का यूज़ किया जाएगा। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने सेंटेंस है, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। तो आप इसे कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? यू विल से आई एम गुड एट, किस में अच्छे हो आप? उस एक्शन का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। आई एम गुड एट रीडिंग, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ तो आई एम गुड एट रीडिंग। मैं लिखने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट राइटिंग। नेक्स्ट, इस पर कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। लाइक दिस, मैं खेलने में अच्छा हूँ। तो आप क्या कहेंगे? आई एम गुड एट प्लेइंग, आई एम गुड एट प्लेइंग। मैं खेलने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट प्लेइंग। लाइक दिस। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं तैरने में अच्छा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गुड एट स्विमिंग। मैं तैरने में अच्छा हूं, आप कहेंगे आई एम गुड एट स्विमिंग। फिर देखते हैं, मैं गाड़ी चलाने में अच्छा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गुड एट ड्राइविंग, आई एम गुड एट ड्राइविंग। मैं दौड़ने में अच्छा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गुड एट रनिंग। मैं दौड़ने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट रनिंग। मैं काम करने में अच्छा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गुड एट डूइंग वर्क, आई एम गुड एट डूइंग वर्क। मैं गणित में अच्छा हूं, आई एम गुड एट मैथ्स। मैथ के साथ हमेशा एस का यूज किया जाएगा। आई एम गुड एट मैथ्स। मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गुड एट इंग्लिश। अगर फ्रेंड्स गुड का मतलब अच्छा होता है, तो गुड्स का मतलब सामान होता है, और गुड एट का मतलब एक्सपर्ट होना होता है। मैं दोस्ती में अच्छा हूं, आई एम गुड एट फ्रेंड्स, आई एम गुड एट फ्रेंड्स। मैं शतरंज में अच्छा हूं, तो बताइए इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सिंपल रहेगा, आई एम गुड एट चेस। चलिए अब कुछ इस स्ट्रक्चर से अलग कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जिसको आप लाइफ में यूज कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे डेली फ्रेजेस या डेली यूज सेंटेंसेस। लाइक आपके सामने एक सेंटेंस है, वह अभी तक आया क्यों नहीं है। इसको आप इंग्लिश में क्यों कैसे कहेंगे? वह अभी तक क्यों नहीं आया, ऐसे बोलते हैं ना। तो बताइए, तो हम कहेंगे माय डियर, व्हाई हैजंट ही रिटर्न्ड येट। व्हाई हैजंट
ही रिटर्न येट, यानी कि वह पर्सन अभी तक किसी प्लेस से वापस क्यों नहीं आया। क्या कहेंगे आप, वाई हैजेंट ही रिटर्न्ड येट, वाई हैजेंट ही रिटर्न्ड येट। नेक्स्ट, मैंने उसे बहुत बर्दाश्त कर लिया, तो आप कहेंगे आई हैव टॉलरेटेड हिम अ लॉट, आई हैव टॉलरेटेड हिम अ लॉट। कोई और सब्जी बना लो, तो आप कहेंगे कुक सम अदर वेजिटेबल, कोई और सब्जी बना लो, कुक सम अदर वेजिटेबल। मैंने कुछ गलत नहीं किया, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, आई डन नथिंग रॉन्ग, आईव डन नथिंग रॉन्ग। आप इसे कह सकते हो आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप यूज करो कि एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर क्या कहता है, वो ऐसे ही यूज करता है आई डन नथिंग रॉन्ग। खुशकिस्मती से, ये आप मोस्टली यूज करते हैं खुशकिस्मती से, जिसको आप बोलते हैं फॉर्चुनेटली, या लाइक इट वॉज फॉर्चुनेट दैट, इट वॉज फॉर्चुनेट दैट, खुशकिस्मती से। अगर यह अंदर है तो मैं जा रही हूं, तुम किसी और को ढूंढ लो, अगर यह अंदर है तो मैं जा रही हूं, तुम किसी और को ढूंढ लो, तो आप क्या कहेंगे, ही इफ ही इज इन आई एम ऑफ, आई एम ऑफ मतलब मैं जा रही हूं, जा रहा हूं, फाइंड समवन एल्स, फाइंड समवन एल्स, इफ ही इज इन आई एम ऑफ, फाइंड समवन एल्स। मैंने नहीं किया इसने किया, मैंने नहीं किया इसने किया, कई बार हम बोलते हैं ये कहा मैंने नहीं किया इसने किया है, तो आप इसका यूज कैसे करेंगे, लाइक दिस, आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू इट, इट वॉज हिम, आई डिडंट डू इट, इट वॉज हिम। उससे आप बुरा नहीं मान जाते, उससे आप बुरा नहीं मान जाते, तो आप कहेंगे वुडंट दैट हैव ऑफेंडेड यू, वुडंट दैट हैव ऑफेंडेड यू, क्या उसने आपको नाराज नहीं किया। अगर आप सिंपल शब्दों में कहें तो इसके मीनिंग यही बनेगा, क्या उसने आपको परेशान या आपको नाराज नहीं किया, वुडंट दैट हैव ऑफेंडेड यू। यह तो भोला भाला निकला, कोई व्यक्ति होता है बड़ा साधारण व्यक्ति होता है, तो उसको आप क्या कहेंगे, यह तो भोला भाला निकला, आप कहेंगे ही टर्न्ड आउट टू बी नेव, ही टर्न्ड आउट टू बी नेव। दुनिया क्या कहेगी, व्हाट्स द वर्ल्ड गोइंग टू से, व्हाट्स द वर्ल्ड गोइंग टू से, दुनिया क्या कहेगी। कम से कम यह तो बताओ कि कमल गया कहाँ है, कम से कम, एट लीस्ट टेल मी वेयर हैज कमल गोन, एट लीस्ट टेल मी वेयर हैज कमल गोन, एट लीस्ट टेल मी वेयर हैज कमल गोन। यही कहीं होगा, शुड बी अराउंड, यही कहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे, शुड बी अराउंड। तुम्हें मेरी बात पर शक है, अगर आपको शक है किसी बात पर तो आप क्या कहेंगे, तुम्हें मेरी बात पर शक है, यू डाउट माई वर्ड्स, यू डाउट माई वर्ड्स। मैं इसका क्या करूं, वट शुड आई डू विद दिस, वट शुड आई डू विद दिस, वट शुड आई डू विद दिस। तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं देता, तो आप कहेंगे यू कांट सी एनीथिंग एल्स, यू कांट सी एनीथिंग एल्स। मेरी लड़की की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, माई डॉटर्स लाइफ लाइज इन योर हैंड्स, माई डॉटर्स लाइफ लाइज इन योर हैंड्स। एक बार फिर देखिए, माई डॉटर्स लाइफ लाइज इन योर हैंड्स,
मेरी लड़की की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी मेरी पापा को मारने की हिम्मत क्यों हुई? तुम्हारी मेरे पापा को मारने की हिम्मत क्यों हुई? तो आप कहेंगे हाउ डे यू हिट माई पापा, हाउ डे यू हिट माई पापा। मैंने स्टाफ की लड़कियों से लाइन में खड़े होने के लिए कहा, मैंने स्टाफ की लड़कियों से लाइन में खड़े होने के लिए कहा। तो आप कहेंगे आई आस्क्ड द स्टाफ गर्ल्स टू स्टैंड इन अ लाइन, आई आस्क्ड द स्टाफ गर्ल्स टू स्टैंड इन अ लाइन। नेक्स्ट है तुम्हारा दिमाग ठीक है। आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस। इट मीन्स क्या तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पर है? तो आप कहेंगे आर यू इन योर सेंसेस। तुम्हें मुझ पर शक है ना, तुम मुझ पे दोबारा शक कर रही हो। यू डाउट मी इजंट इट, यू डाउट मी इजंट इट। यू आर डाउटिंग मी अगेन, यू आर डाउटिंग मी अगेन। तुम अकेले आए हो, अपनी बीवी को साथ क्यों नहीं लाए? तो आप कहेंगे यू कम अलोन, वाई डिडंट यू ब्रिंग योर वाइफ अलोन, यू कम अलोन, वाई डिडंट यू ब्रिंग योर वाइफ अलोन। एक बार फिर सुनिए, यू कम अलोन, वाई डिडंट यू ब्रिंग योर वाइफ अलोन। पैसों के बातें में पूछ इससे, यानी कि पैसों के बारे में इससे पूछो। आस्क हिम अबाउट द मनी, यानी इससे पैसों के बारे में पूछो। तो आप कहेंगे आस्क हिम अबाउट द मनी। उसने मुझे पहचान लिया, ही रिकॉग्नाइज्ड मी, ही रिकॉग्नाइज्ड मी। अगर मेरे पापा ने यह देख लिया तो मुझे जान से मार देंगे। तो आप कहेंगे माई इफ माई डैड सीज दिस he'll kill me, if my dad sees this he'll kill me, if my dad sees this he'll kill me। आप इस सेंटेंस को यहां से यहां तक एक बार बोलिएगा, उसके बाद अगला पॉइंट यहां से स्टार्ट कीजिएगा, ताकि ना एक पोर्शन पहले एक पोर्शन बाद में रहे। आप कहेंगे इफ माई डैड सीज दिस he'll kill me, इट मीन्स यहां पर बिफोर ही कोमा है। उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो आप कहेंगे वाई इज ही टेकिंग सो लॉन्ग, वाई इज ही टेकिंग सो लॉन्ग। कहां फंसा दिया इसने मुझे? वेयर हैज ही गोट मी एंट्रैप्ड, वेयर हैज ही गोट मी एंट्रैप्ड। एंट्रैप्ड मीन्स फंसाना। तुमने मुझसे यह कह कर पैसे उधार लिए थे कि तुम 1 घंटे में लौटा दोगे। यू बोरोड द मनी फ्रॉम मी सेइंग दैट यूल रिटर्न इट इन एन आवर, यू बोरोड द मनी फ्रॉम मी सेइंग दैट यूल रिटर्न इट इन एन आवर। मैंने जो कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। वट एवर आई डिडंट डू इट पर्पजली, whatever I didn't do it purposely। नेक्स्ट देखिएगा, उसकी उम्र शादी के लायक है। शी इज ऑफ मैरिजेबल, शी इज ऑफ मैरिजेबल। हमारी आपसे कुछ जाति दुश्मनी नहीं है। तो आप कहेंगे वीव नो पर्सनल एनमिटी विद यू, वीव नो पर्सनल एनमिटी विद यू। हमारी आपसे कोई पर्सनल जाति दुश्मनी नहीं है। तो आप कहेंगे वीव नो पर्सनल एनमिटी विद यू। अपनी बहन के कहाँ ले जा रहे हो? इनमें अपनी बहन को कहाँ ले जा रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग योर सिस्टर, वेयर आर यू टेकिंग योर सिस्टर।
You couldn't fulfill your responsibility even for 7 days and you talk about 7 lifetimes। शायद ये एक लाइन रहेगी आपकी। तुम 7 दिन भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और तुम 7 जन्मों की बात करते हो। तुम 7 दिन भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और तुम 7 जन्मों की बात कर रहे हो। You couldn't fulfill your responsibility even for 7 days and you talk about 7 lifetimes। क्या कहेंगे आप? You couldn't fulfill your responsibility even for 7 days and you talk about 7 lifetimes। 7 जन्म यानी कि 7 lifetimes। तो ये हम पहले कर चुके हैं। अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज। मुझे पता था तो खुश हो जाओगे। आई न्यू यूड बी हैप्पी। यूड बी हैप्पी। आई न्यू यूड बी हैप्पी। तुमने कमाल को देखा है कहीं? यू सा कमल एनीवेयर। यू सा कमल एनीवेयर। यह मेरे गले में था। तो क्या था आपके गले में? तो आप कहेंगे इट वॉज अराउंड माई नेक। इट वॉज अराउंड माई नेक। इस तरह उनकी मुलाकात हुई। दैट्स हाउ दे मेट। दैट्स हाउ दे मेट। तुम क्यों तकलीफ लेती हो? मैं देख लूंगा इसे। तो आप कहेंगे वाई विल यू टेक द ट्रबल। वाई विल यू टेक द ट्रबल। आई विल टेक केयर ऑफ इट। आई विल टेक केयर ऑफ इट। वाई विल यू टेक द ट्रबल। आई विल टेक केयर ऑफ इट। चलो चलकर पूछते हैं, हमें पता चल जाएगा यह सच है या नहीं। लेट्स गो एंड आस्क। वी विल फाइंड आउट वेदर इट्स ट्रू और नॉट। लेट्स गो एंड आस्क। वी विल फाइंड आउट वेदर इट्स ट्रू और नॉट। इसका मतलब है तुम मेरी बात नहीं मानोगी। दैट मीन्स यू वॉन्ट लिसन टू मी। दैट मीन्स यू वॉन्ट लिसन टू मी। तो आज माय डियर फ्रेंड्स सेंटेंसेस को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और इन सारे सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस में लेकर आइए। सो यू विल सी आफ्टर ए फ्यू मंथ्स और डेज द रिजल्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज बिफोर यू। सो फॉर दैट पर्पज you continue practicing of speaking English frequently. If you want to speak English fluently, you have to watch the video till end, but don't forget to share and subscribe the videos.